नमस्कार दोस्तों, जागरण हाईटेक है आपका फेवरेट पसंदीदा प्लेटफॉर्म। यस एब्सोल्युटली, एंड वी आर हियर विद अ न्यू कार। पिछले कुछ महीनों से सुर्खियों में जब भी सिट्रोएन की C3 एयरक्रॉस की बात होती है, उसके ग्लोबल अनवील के बाद से एक ही बात आती है, क्रेटा राइवल, सेल्टोस राइवल, टाइगून राइवल। यानी कि ये जो एसयूवी का सेगमेंट है, मिड साइज एसयूवी का, वहां पर सेल्टोस और क्रेटा को क्या कोई कंपटीशन मिल सकता है, यही समझने की कोशिश करेंगे। हम पहुंचे हैं महाबलीपुरम और यहाँ पर सिट्रोएन की इस नई गाड़ी को सड़कों पर परखेंगे। लेकिन उससे पहले ये वीडियो आप अंत तक देखेंगे, ये मेरे को पूरा यकीन है। उससे पहले आपसे एक गुजारिश है, वो ये कि आप भी इस वीडियो को देखते वक्त कुछ पॉइंट्स बना लें और आखिर में हमको बताएं कि इस गाड़ी की कीमत क्या होनी चाहिए। जी हाँ, इस गाड़ी की कीमत क्या होनी चाहिए। ये गाड़ी जो कि आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो कि 4 मीटर से लंबी है, जिसका व्हील बेस सेगमेंट में सबसे अच्छा है 2671, जिसका ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो सेगमेंट में अच्छा है 200 mm का, जिसका बूट स्पेस 511 का है, जो कि 5+2 के कॉन्फ़िगरेशन में आती है। लेकिन सनरूफ नहीं है, ऑटोमेटिक नहीं है और कई सारी चीज़ें और हैं जिसपे लोगों को थोड़ी खटक सकती है। क्या क्या वो चीज़ें हैं ये भी बताएंगे। शुरुआत उस चीज़ के साथ जिसके लिए सिट्रोएन 2020 से सुर्खियों में रहता है, डिज़ाइन। हमारा मकसद आपको एक नई गाड़ी से मिलवाना है और साथ में ये भी बताना है कि मार्केट में जो गाड़ियां मौजूद हैं उसके सामने ये नई गाड़ी टिकती है या नहीं। इसलिए जो भी मैं बातें बता रहा हूं उसको आप अपने आप क्रेटा, सेल्टोस या फिर और सेगमेंट में जो गाड़ियां मौजूद है उससे मिलाकर देखिएगा। लुक सब मिलाकर देखिए जरा क्रेटा और सेल्टोस के साथ। वहां पर एक मैचो फ्लैट लुक देखने को मिलता है सेल्टोस में। 6 एयरबैग्स के साथ गाड़ी है, याद रखिएगा। हाँ, यहाँ पर सेफ्टी अगेन एक मुद्दा हो सकता है क्योंकि यहाँ पर भी 6 एयरबैग मौजूद नहीं है। जब हमने मैनेजमेंट से बात करी तो उन्होंने ये कहा कि इंडिया के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको ये गाड़ी मीट करती है। अब इसके बारे में आप क्या कहते हैं ये भी प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा, क्योंकि सेफ्टी आज की डेट पे हो चुका है बहुत बड़ा मुद्दा। लुक्स पर आते हैं और लुक्स आप बताइए कि आपको कैसे लग रहे हैं। मुझे ये जो शेवरॉन बैजिंग के साथ ये पूरा जो C3 वाला उठाया गया ग्रिल, इट लुक्स नाइस। हेडलाइट LED अगर आप देखेंगे आपको सेम वही नजर आएगा। आपको ये एक्स शेप जो है सिट्रोन की पहचान बन चुकी है। हाँ, लेकिन ये जो है हेडलाइट जो है वो आपको LED नहीं दिए गए हैं। आई लाइक द एयर डैम्स ऑल्सो, गिविंग इट अ डिफरेंट फील। और स्किड प्लेट जो है वो अगेन इसको जो एक फील देनी है ना चारों तरफ से, वो देने में कामयाबी हासिल कर रही है। ये डुअल टोन जो आपको दिख रहा है व्हाइट एंड ब्लैक का, मेरी सादा आदमी हूँ तो सादे कलर पसंद है, लेकिन जो सादे नहीं है उनके लिए भी अच्छी खबर है। करीब 10 ऑप्शन है, यानी कि 6 आपको डुअल टोन में है और 4 मोनोटोन में। आई थिंक मोर देन इनफ। और अगर आपको लग रहा है इट्स नॉट इनफ, क्योंकि सेल्टोस और क्रेटा अगेन आपके पास ऑप्शंस की भरमार लगाए रखते हैं, वहाँ पे भी कस्टमाइजेशन बहुत है, यहाँ पर भी कस्टमाइजेशन बहुत मौजूद है। 17 इंच के व्हील हैं जो कि आपको यहाँ पर मिलेंगे। अगेन एक SUV फील देनी है ना गाड़ी को, तो डिज़ाइनर की कोशिश क्या होती है कि साइड से थोड़ा सा फैलाया जा सके, और वो साइड से फैलाने की कोशिश की गई है। अगर आप फ्रंट में देखेंगे, यहाँ साइड में आप देखेंगे तो व्हील आर्चेस को इस तरह से बनाया गया है कि आपको SUV फील मिले। ये जो रूफ रेल है ये SUV फील देने के लिए बनाए गए। साइड प्रोफाइल, ये जो एरिया है ना ये बहुत ज़रूरी है और इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा भी, और इसको देखने के बाद बाकी गाड़ियों के साथ इसको कंपेयर भी ज़रूरी कीजिएगा। कंपैरिजन बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि हमारा मकसद क्या है, आपका फायदा। सो कंपेयर इट विद अदर कार्स दैट आर इन द सेगमेंट। बट इसको देखने के बाद ना मुझे एक और चीज़ मेरे मन में आ रही है कि मैं इसको सेल्टोस से या फिर क्रेटा से ही क्यों कंपेयर करूं, मैं इसको ट्राइबर से क्यों ना कंपेयर करूं, मैं इसको एर्टिगा से क्यों ना कंपेयर करूं, मैं इसको कारन से क्यों ना कंपेयर करूं कि नहीं। आप करेंगे या नहीं हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। 5+2 कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि 2, 3 और आखिर में 2 कैसे बैठते हैं ये नहीं, ये हम बताएंगे। लेकिन यहाँ पर क्वार्टर ग्लास नहीं है। एक बात क्लियर है कि जो भी इस जगह पर बैठा होगा वो थोड़ा अंदर बिछा हुआ महसूस करेगा, बहुत ज़्यादा खुली हवा उसको नहीं मिलेगी और क्लॉस्ट्रोफोबिक बहुत ज़्यादा फील करने वाला है। एक और चीज़ नदारद है, सनरूफ नहीं है मालिक। जी हाँ, 4 में से 1 ग्राहक जो है एक रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक आजकल सनरूफ की डिमांड रखता है, यहाँ पर वो भी मौजूद नहीं है। कुल मिला के साइड प्रोफाइल जो है इट looks different, it looks nice and it is something that will prompt you to go to the showroom for sure। ये पिछली जो 2-3 गाड़ियाँ जो सिट्रोएन की बाजार में आई है वहाँ पर ना हमेशा एक चीज़ बार बार सुर्खियों में रही थी, कॉस्ट कटिंग, क्योंकि सिट्रोएन जो है गाड़ी को एक प्राइस पॉइंट पे बनाने की कोशिश करता है और ये कॉस्ट कटिंग ऐसी जगह है
जहाँ पर देखने को मिल रही है। अंदर भी कुछ और होगा, उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। और आप हमें बताइएगा कि जिन चीज़ों में कॉस्ट कट किया गया क्या वो आपके लिए ज़रूरी है या नहीं। ऑटोमेटिक की मैं बात कर रहा हूँ, मैं सनरूफ की मैं बात कर रहा हूँ, प्लास्टिक क्वालिटी की मैं बात कर रहा हूँ, रियर में AC वेंट की बात कर रहा हूँ 5 सीटर में। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप बताइएगा कि क्या इन पर कॉस्ट कट करना एज ए ग्राहक आपको पसंद आएगा। अच्छी चीज़ों की जो हम बात कर रहे हैं, ये 4x4 नहीं है दोस्तों, एक बात बता दूं, ये 4x4 नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक SUV वाली फील लुक्स के अलावा भी देने की कोशिश की है। फॉर एग्जांपल अप्रोच और डिपार्चर एंगल जो है इसका, वो भी सेगमेंट में सबसे अच्छा है, यानी कि सॉफ्ट रोडिंग या हल्की फुल्की ऑफ रोडिंग में आपको मदद मिल सकती है। एक अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस तो है 200 mm का, जो आपकी ज़िंदगी को आसान बनाने वाला है। उसके अलावा क्या मौजूद है, और ये बात हमने जब टेस्ट करी तो हमें अच्छा भी लगा, बूट स्पेस जो है ना वो इज समथिंग रियली किलर। मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त 5 सीटर कॉन्फ़िगरेशन की, जहां पे इसमें मिलते हैं 511 लीटर का बूट स्पेस। 8 से ज़्यादा मैंने इसमें बैग ठूस दिए हैं, और भी बैग लगा सकता हूं, और फिर भी इसमें स्पेस मौजूद है। अब मैंने बार बार कहा कि कंपटीशन को हमेशा याद रखिएगा। अगर आप लंबे रास्तों पर जाते हैं, अगर आपकी फैमिली बड़ी है और लगेज कैपेसिटी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो सोचिए क्रेटा और सेल्टोस से ज़्यादा है। 500 के ऊपर इस सेगमेंट में कोई भी गाड़ी में आपको बूट स्पेस नहीं मिलेगा। इट मीन्स अ लॉट। डज इट मीन अ लॉट टू यू? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो ये था डिज़ाइन। आपको इस गाड़ी का डिज़ाइन कैसे लगा? क्योंकि डिज़ाइन जो है ना वो पर्सनल प्रेफरेंस होती है, और मेरी मिक्स्ड है। वैसे मुझे C5 जब आई थी तब मेरे को डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा था, C3 भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। यहाँ पर मैं उतना ज़्यादा खुश नहीं हूँ जितना मैं C5 या फिर C3 के साथ था, लेकिन अगेन इट इज़ अ वेल डिज़ाइन कार एंड इट इज़ गोइंग टू गेट गुड रोड प्रेजेंस एज अ फैमिली SUV। अब चलती कैसी है फैमिली SUV, ये भी जानना जरूरी है। उसके लिए फटाफट अंदर आइए, बहुत सारा समय है जो आप अंदर बिताते हैं, तो अंदर फटाफट देख लेते हैं कि क्या क्या है इसमें नया। लेट्स हैव सम फन इनसाइड। Before I share the driving experience with you, just look at this। ये हमारा पहला वॉक अराउंड वीडियो था जो सिट्रोन एयरक्रॉस का महाबलीपुरम से हमने डाला था, और उस पर क्या है पहला कमेंट जो हमें आया, वो कमेंट मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। बाइकर बॉय एमी, इनका कमेंट था, और इन्होंने क्या लिखा, ये एक ग्राहक हो सकते हैं राइट, और इन्होंने क्या लिखा है, और उससे पहले मैं नोट बता देता हूँ जो इन्होंने लिखा है। इन्होंने कहा है, दिस कमेंट इज फॉर फन बट no one really expects 50% of the above features in this segment. Maybe company believe the same, so that's the reason the features that we are talking about. List देखिए, pull type modern door handles, push button start stop नहीं है, keyless request sensor locks, full size front armrest नहीं है, प्रॉपर पावर विंडो स्विचेस, हाँ रियर के लिए स्विचेस आपको पीछे दिए गए, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, बेसिक सिल्वर फिनिश गियर लीवर। यहाँ पर भी C3 में जैसा दिया गया वैसे ही दिया गया, कोई चेंज नहीं गया। ये गाड़ी को प्रीमियम प्राइसिंग देने वाले हैं हम, और ऐसे में यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं दिया। सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट, टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग, क्रूज कंट्रोल, LED हेडलैम्प्स, एम्बिएंट लाइट, प्रीमियम साउंड सिस्टम, सबवूफर्स। लिस्ट लंबी है और खत्म नहीं हो रही है। कॉमन सेफ्टी फीचर्स, 6 एयर बैग्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये एक व्यूअर के कमेंट है जो हमने आपको पढ़कर सुनाए थे। दीज कमेंट्स, दीज थिंग्स आर वेरी वैल्यूएबल इवन फॉर द कंपनी, और अगर कंपनी हमारी बात सुन रही है तो ये एक साधारण व्यूअर है जिन्होंने अपनी चीज़ें शेयर की, यानी कि ऑल दीज थिंग्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट maybe 50% of the people don't use but 50% use। हमें भी लग रहा है कि जिस प्राइस टैग की हम बात कर रहे हैं, अगर सिट्रोएन उससे नीचे लाने में कामयाब रहती है तो बहुत अच्छी बात है। लुक्स, कंफर्ट के मामले में ऑब्वियसली द कार हैज़ एवरीथिंग इन इट। इट लुक्स परफेक्ट, कंफर्टेबल है। सेकंड रो और थर्ड रो में भी 2 व्यक्ति जो हैं रेगुलर यूज़ के लिए नहीं, और कंपनी इसको ऑनेस्टली बोलती भी है, ऐसा नहीं कि छुपा रही हो, ऑनेस्टली बोलती है कि रेगुलर यूज़ के लिए नहीं है, बट अगर आप कभी कभार यूज़ करना चाहते हैं तो थर्ड रो को भी यूज़ कर सकते हैं। और हमने खुद बैठ के देखा, इट इज़ कंफर्टेबल, रेगुलर नहीं बट येस। सेकंड रो में वेंटिलेटेड सीट्स का ना होना चुभता है, उसी तरीके से जैसे कि थर्ड रो में ग्लास हाउस का ना होना। C3 से क्या अलग है ये बता दूं मैं आपको। C3 से अलग आपको ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जो कि आपको मिलने वाला है। टच स्क्रीन जो है सेम C3 वाला है, वही मैनुअल कंट्रोल से जैसे कि C3 में आपको दिए गए हैं, यहाँ पर भी आपको मिलने हैं। स्टोरेज का जो व्यवस्था की गई है ना वो बहुत ही इंटेलिजेंटली की गई है, लेकिन यहाँ पे कोई C टाइप चार्जिंग पॉइंट का ना होना, अब टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है। C3 से अच्छे सीट्स हैं जो कि यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। इवन द फैब्रिक इज़ गुड। आपको ये भी 2 अलग अलग टोन में मिल जाएगा, जैसे बाहर आपको 10 अलग कलर ऑप्शन मिल रहे हैं, अंदर भी आपको 2 ऑप्शंस मिल जाएंगे। आई लाइक द होल डिज़ाइन। जो आपने C5 में देखा, जो आपने C3 में देखा, वही डिज़ाइन फिलॉसफी है जो कि यहाँ पर भी आपको कंटिन्यू की गई है। एंड
थिंग्स आर मेड विद अ प्राइस पॉइंट। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि गाड़ी अपने एक्स्ट्रा वेट के साथ, एक्स्ट्रा लगेज के साथ, एक्स्ट्रा कैपेसिटी के साथ, ट्रैक जब चेंज हो चुका है, व्हील बेस जब चेंज हो चुका है, तो कैसे बिहेव करती है, राइड एंड हैंडलिंग में कितना फ़र्क आता है, और रोड पे जब इसे हिट करते हैं तो स्ट्रेट लाइन और टर्निंग रेडियस में क्या क्या चेंजेस हैं, ये परख लेते हैं महाबलीपुरम के इस ब्यूटीफुल लैंडस्केप में। मंदिरों का शहर है और दुआ करते हैं कि फ्रेंच कार मेकर जो कि बड़ी ऑनेस्टली आगे बढ़ रहा है, इसकी इस गाड़ी को वॉल्यूम्स अच्छे मिलेंगे या नहीं, ये सवाल तो सिर्फ आप बता पाएंगे जवाब, क्योंकि आपको ये भी बताना है कि अक्टूबर में लॉन्च होने वाली इस गाड़ी को, जी हाँ लॉन्च से मेरा मतलब है प्राइस रिवील अक्टूबर में होने वाला है, सितंबर में इस गाड़ी की बुकिंग शुरू हो जाएगी। तो क्या आप इस गाड़ी को बुक करेंगे और कीमत कितनी होनी चाहिए जिस पर आप इसको बुक करेंगे, क्योंकि भूलिएगा नहीं कीमत सबसे बड़ी बात है। और आप ये जो कॉमेंट नीचे लिखकर भेजेंगे उसको कंपनी जरूर पड़ेगी, यानी कि कीमत कीमत कीमत, उसका ध्यान रखिए, शेयर कीजिए कि इस गाड़ी की कीमत कितनी होनी चाहिए। एंड लेट मी गो फॉर राइड एंड एंजॉय दिस 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन जो कि 110 PS की पावर देता है और साथ में देता है 190 Nm का टॉर्क। लेट्स चेक दिस कार आउट ऑन द महाबलीपुरम रोड। One thing I actually admire about Citroën is their engine gearbox, both. एक्सपोर्ट हब तो बना ही रखा है उन्होंने इंडिया को, और ये भी कहने के लिए काफ़ी है कि उनके पास जो टेक्निकल नो हाउ है वो बहुत ज़्यादा। बाय द वे ये बता दूं कि Citroën ना दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है। Citroën नहीं, यूँ कहूँगा Stellantis जो ग्रुप है वो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार मैन्युफैक्चरर है इस वक्त वॉल्यूम्स के लिहाज से। यानी कि टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी सारे शेयरिंग कर सकते हैं ये। इसका इंजन जो है मैं इसका हमेशा से फ़ैन रहा हूँ, 1.2 लीटर का जो ये है। सो it has that adequate power and torque that you require to pull 7 people, I will say. आपको हाईवे पर किसी भी तरीके की समस्या नहीं आएगी, पावर की कमी आपको कहीं नहीं खलेगी। और उसी तरीके से स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी जो है इस गाड़ी की बहुत अच्छी है, और बॉडी रोल भी ना वेरी मिनिमल है। मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं है, बट मिनिमल है। एक चीज़ जो मुझे खटक रही है ना वो है NVH। कई सारे हो सकता है कि हम पहली मीडिया ड्राइव का हिस्सा हैं और शायद गाड़ी में कुछ थोड़ी बहुत इधर उधर चीज़ें हो गई हों अभी, बट कई सारे रैटलिंग साउंड्स हैं जो कि इधर उधर से आ रहे हैं। जो अपना टच स्क्रीन है मुझे यहाँ से भी अजीब तरह की वाइब्रेशन, सो देयर आर फ्यू साउंड। सो आई वुड से कि वो जो फाइननेस जो आपको क्रेटा या सेल्टोस में दिखती है वो फाइननेस थोड़ी सी कम है। रोड प्रेजेंस गाड़ी की अच्छी है, एक फैमिली SUV की तरह गाड़ी रोड पर अच्छी दिख रही है। क्योंकि मैं हमारी जो ट्रैकिंग कार है उसमें बैठकर मैंने इस गाड़ी को देखा, जब हम इसकी तस्वीरें ले रहे थे गाड़ी अच्छी लग रही थी, उसमें कोई दो राय नहीं है। कहाँ मुझे चुभ रहा है, मुझे चुभ रहा है इसका स्टीयरिंग खासकर सिटी कम्यूटिंग में मुझे लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा हैवी है। इस वक्त हम हाईवे पर हैं, लेकिन हाईवे पर पहुंचने से पहले हमने चेन्नई की सड़कों पर जब थोड़ा समय बिताया तो वहाँ पर हमें इसका स्टीयरिंग जो है वो थोड़ा सा हैवी लगा। एज यू गो ट्रिपल डिजिट और एट ए डिसेंट स्पीड the steering weighs in a very decent manner, but at light speed the steering is a little uncomfortable for me. थोड़ा ज़्यादा ही भारी लग रहा था। ये एक थोड़ी सी, क्योंकि ईज ऑफ ड्राइविंग की जब बात होती है ना, वो भी सिटी कम्यूटिंग में, यू नीड एवरीथिंग ऑन योर फिंगर्स, राइट। जैसे आपको वरना में या फिर क्रेटा में भी आपको मिलता है। एक बड़ी गाड़ी है लेकिन फिर भी इट इज़ सो ईजी, इट फील्स दैट द होल कार इज़ इन योर कंट्रोल। वो एक चीज़ थोड़ी सी खटक रही है। बाकी माइलेज ना हम आपको एक दूसरे वीडियो में टेस्ट करके बताएंगे। 18.63 की जो माइलेज कंपनी क्लेम कर रही है, दिस सीम्स टू बी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। वो भी टर्बो पेट्रोल इंजन है जो कि यहाँ पे दिया गया है। वो चाहे फिर सेल्टोस हो या फिर क्रेटा हो, टाइगुन के टर्बो से आप इसको कर लीजिए या फिर पोशाक से देख लीजिए, किसी से भी आप इसको कंपेयर करके देख लीजिए, आपको इसकी माइलेज अच्छी दिखेगी। लेकिन मारुति या फिर टोयोटा की जो हाइब्रिड है वहाँ पर कंपैरिजन मत कीजिएगा, क्योंकि ऑब्वियसली कितना देती है के मामले में मारुति आगे रहेगी, और टोयोटा का ये जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है ये कमाल कर रहा है एज फार एज माइलेज इज कंसर्न। बट अदरवाइज दिस कार टेक्स ऑल द राइट बॉक्सेस। Oh man, it was real fun.
ये इस इंजन गियरबॉक्स का जो कॉम्बिनेशन है ना वो सरप्राइजिंगली बहुत अच्छा है, और राइड एंड हैंडलिंग और उस पे जो बेंचमार्किंग जो सिट्रोएन ने कर रखी है ना, वो जो इसके बड़े यूएसपीज जो थे वो यूएसपीज इस गाड़ी में भी बरकरार है। यानी कि 3 सबसे बड़े जो यूएसपी हैं, लुक्स, राइड एंड हैंडलिंग, कंफर्ट, स्पेस, इन सब में सिट्रोएन अब भी बहुत अच्छी है, और उसने उसको थोड़ा सा और ऊपर पहुंचा दिया विद द हेल्प ऑफ good soft roading capabilities by way of good approach departure angle and a fantastic ground clearance। ये सभी जो चीज़ें हैं ये इस गाड़ी में अच्छी हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इस गाड़ी में नेगेटिव भी हैं, जो कि हम इस वीडियो में आपको बता चुके हैं। अब क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव ये आपने जान लिया है, कीमत कितनी हो चुकी है ये आप मुझे बताइएगा। ओवरऑल 3 years had been fantastic for Citroën, what they are thinking for Indian market is fantastic। काफ़ी सारा उन्होंने इन्वेस्टमेंट है जो कि यहाँ पर किया है, और इस इन्वेस्टमेंट से ये भरोसा ग्राहकों को देने की कोशिश करी है कि दे आर गोइंग टू स्टे एंड दे आर गोइंग टू प्ले बिग इन द मार्केट। एक एक्सपोर्ट हब बना के इंडिया को वर्ल्ड के लिए केटर करने की कोशिश भी बहुत अच्छी है। यानी कि द कंपनी इज डूइंग गुड एंड दे आर बीइंग ऑनेस्ट विथ वट एवर दे से। हर चीज़ जो कर रही है उसके पीछे कैलकुलेटेड एफर्ट है, लेकिन कितने सही या गलत ये तो वक्त बताएगा, वॉल्यूम्स बताएंगे, क्योंकि कोई भी कंपनी बाजार में आती है तो सिर्फ बिजनेस के लिए, तो और बिजनेस पता लगता है वॉल्यूम से। आप गाड़ी का मजा लीजिए, जागरण हाईटेक को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और मैंने आज के लिए कर लिया बहुत काम। नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू जस्ट रिलैक्स।